नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। जिसका नाम क्या है? परमाणु की संरचना। बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 में। तो इसके आज अपन पाठगत प्रश्न करने वाले। क्या करने वाले? पाठगत प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर के बीच में आपको क्वेश्चन दिए गए, ये एग्जाम में अपना 30 से 40% अपने क्वेश्चंस ये भी पुटअप होने वाले हैं। तो अपन को इनको छोड़ना वाली गलती अपन नहीं करेंगे और आज अपन इनके चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना कोई वक्त जाया करे हुए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है केनाल किरणें क्या है? यानी कि केनाल किरणें, केनाल रे क्या है? पहला क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो केनाल किरणें यानी कि धनावेशित किरणों को ही केनाल किरणें कहते हैं। पहली बात तो ये कीजिए, धनावेशित यानी कि जो धनात्मक वाली किरणें हैं, प्लस वाली जो किरणें हैं, इनको अपन क्या कहेंगे? केनाल किरणें कहेंगे। इसकी खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की। कब की? 1886 में की। तो केनाल किरणें क्या है? तो अपन बोलेंगे 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की खोज की। क्या की? खोज की, जिनका नाम केनाल किरणें रखा। क्लियर? केनाल किरणें किसे कहते हैं? तो गोल्डस्टीन ने जो धनावेशित किरणों की खोज की उन्हें ही अपन केनाल किरणें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? मेरी बात सुनिए। एक प्रोटॉन इकाई यानी प्रोटॉन यानी कि प्लस का होगा, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन होगा माइनस का। इलेक्ट्रॉन किसका होगा? माइनस का। यदि एक प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसको क्या कर देगा? आवेश नहीं होगा और उदासीन कर देगा। क्या कर देगा बेटा? उदासीन कर देगा। क्लियर है क्या? तो आप इसमें लिखोगे एक प्रोटॉन, एक इकाई धनावेश तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक इकाई ऋणावेश। तो दोनों क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। इसीलिए ऐसे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा आवेश होगा या नहीं? तो क्या होगा? नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। परमाणु उदासीन है। परमाणु कौन सा है? उदासीन, यानी कि उदासीन हो चुका है। इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल, थॉमसन का एक मॉडल था जिसमें एक उसने तरबूज मॉडल, लड्डू मॉडल, ऐसे बहुत सारे उसने उदाहरण दिए। जैसे तरबूज है, तरबूज को अपन ने कट किया तो यहाँ पर रेड रेड भाग भी होगा, उसमें काले काले क्या होंगे? बीज भी होंगे। तो ये कौन किसका मॉडल था? थॉमसन का परमाणु मॉडल था। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल की अपन बात करें तो परमाणु में एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? संतुलित रखते हैं, और जिसके कारण परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन रहता है। तो आपको आंसर लिखना, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के धनात्मक व ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? संतुलित रखते हैं। इसीलिए परमाणु क्या रहने वाला है? उदासीन, यानी कि एक प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, जब ऐसे बराबर चलता रहेगा तो ये कौन सा कैसे रहने वाला है? उदासीन रहने वाला है। तो मैं इनको क्लियर कर दूं और आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ऐसे नोट्स आपको कहीं प्रोवाइड नहीं होंगे। ये चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन है, पाठगत प्रश्न जो आपको पढ़ते वक्त बीच में दिखते होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर ये रहने वाले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपर्माणु कण विद्यमान है? रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी पर एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। यदि आपने चैप्टर में सही तरीके से पढ़ा होगा तो मैं उसी चैप्टर को उसी क्वेश्चंस को मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे उसने एक सोने की पन्नी ली, क्या ली बेटो? सोने की पन्नी ली, और उस पर अल्फा कण प्रकीर्णन इस पर डाला गया। इसने बहुत सारी इस पे किरणें यहाँ पे अल्फा कण यहाँ पे फेंकी। जब अल्फा कण इसने फेंकी तो क्या हुआ था? जैसे अल्फा कण यहाँ तक सब बराबर आई थी, लेकिन यहाँ से क्या हुआ? कुछ तो ऊपर की तरफ तो सीधी आगे निकल गई, बीच वाली क्या हुआ था? जो मध्य थी वो वापस उसी दिशा में वापस निकल गई, यानी सीधी वापस निकल गई। कुछ इधर करीब वाली इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, और ये नीचे वाली बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई। तो इसने पाया कि जो सेंटर है इसका, यहाँ नाभिक है। जो भी पदार्थ इसका मुख्य पदार्थ वो कहाँ है? इसके केंद्र में है, यानी नाभिक में है। तो वहाँ कौन सा परमाणु अपर्माणु कण विद्यमान ऐसा पूछ रहा है, तो अपन को बताना है धनावेशित प्रोटॉन। प्रोटॉन है वो भी प्रोटॉन कैसा है? पी और प्लस, धनावेशित है। ठीक है, प्लस वाला प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होता है माइनस वाला, और न्यूट्रॉन जो होता है वो केवल अन सिंबल से अपन उसको जानते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। मेरी बात सुनना आप। एक बोर नाम का वैज्ञानिक आया था और उसने एक परमाणु मॉडल दिया था। उसने परमाणु मॉडल में क्या क्या चीज दी वो मैं आपको पूरा यहाँ क्लियर करवाता हूं। बोर ने कहा
कि बीच में नाभिक होगा और उसके बाहर ऐसे कक्षाएं होगी। नाभिक में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और बाहर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या करेगा, इसका चक्कर लगाएगा। इसने क्या कहा कि अधिकतम कक्षाएं इसने बताई, अधिकतम क्या बताई इसने, कक्षाएं, अधिकतम कक्षाएं बताई। उसने कहा कि अधिकतम क्या लिखा इसने, अधिकतम कक्षाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसने बोला 7। कितनी हो सकती है, 7। इसने कहा कि सातों के इसने नाम लिखे। इसने बोला पहली कक्षा होगी के, दूसरी एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, ये कक्षाएं रहने वाली। इसने ये कक्षाएं बता दी। अब अपन को क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 कक्षा बतानी। कितनी बतानी, 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। मेरी बात सुनिए, ये चित्र बना हुआ दिख रहा है, इसका तो हो जाएगा, ये तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर नाभिक, इसको अपन क्या बोलेंगे, नाभिक एंड न्यूक्लियस। ये अपना पहला, ये अपनी पहली क्लास, इसका नाम क्या था, देखो के आ रहा ना, यहाँ पे भी क्या आ रहा था के, ये N1 यानी कि प्रथम कक्षा। दूसरी है एल, एल द्वितीय कक्षा। और तीसरी है एम, तृतीय कक्षा। n बराबर 3। समझ में आ गया क्या। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आप फटाफट से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, जो भी मैंने प्रयोग बताया, उस प्रयोग में सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। देखो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली थी, जब अपन ने, मैंने प्रयोग नहीं बताया, ये एक पन्नी ली और इस पे अल्फा कण फेंके गए, इस पे अल्फा कण क्या गए, फेंके गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पन्नी थी, ये पन्नी उसने किसकी ली, गोल्ड की, यानी कि सोने की ली। अब वो बोल रहा है सोने की जगह आप लोहे की ले लेते, कोई दूसरी पन्नी ले लेते, कुछ दूसरी धातु की पन्नी ले लेते, तो अपना क्वेश्चन जवाब ये आना है कि यदि दूसरी प्रयोग लेगा तो वो प्रयोग नहीं होगा। जैसे लोहे का अपन कुछ लेते हैं और उसके ऊपर से किरणें फेंकेंगे तो वो सारी उधर चली जाएगी, तो जो अपन उससे रिजल्ट निकालना चाह रहे वो रिजल्ट वहां नहीं निकलेगा। तो अपन लिखेंगे अन्य धातुओं की पन्नी सोने की पन्नी की अपेक्षा क्या होती है, काफी मोटी होती है। काफी क्या होती है, मोटी होती है। अतः प्रवेश करने वाले व आर पार निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होगी और प्रयोग कैसा होगा, जो अपन प्रयोग करना चाह रहे, जो अपन निष्कर्ष निकालना चाह रहे वो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये प्रयोग क्या होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। क्लियर है क्या। बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की। अपन ने परमाणु पढ़ा, परमाणु के अंदर अपन ने 3 चीजों की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अपने इन तीनों चीजों को अपन ने क्लियर किया। इन तीनों चीजों की मेरी बात सुनना, क्वेश्चन आया 3 अपरमाणु कणों को नाम लिखने हैं, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन E-, प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन का स्मॉल n। क्लियर है क्या। अब मेरी बात सुनिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए मेरी बात सुनना, इसकी एक ट्रिक लिखिए, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, कोई नहीं बताने वाला। इस पर लिखिए आप ईट पर नाच। ईट पर क्या है, नाच। ये 3 शब्द आप याद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये देखिए आप इन 3 शब्द को यदि आपने याद कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं ईट, ई यानी तो होता है इलेक्ट्रॉन, ई यानी क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन। और ट यानी अपन याद करेंगे जे टॉमसन। क्या याद करेंगे बेटा, जे टॉमसन या थॉमसन, जे टॉमसन थॉमसन, है ना। क्लियर है क्या, जे टॉमसन। अब मेरी बात सुनना, अब पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप किस पे जाओगे, जे टॉमसन पर। दूसरा देखो पर का मतलब, पी का मतलब, पर का मतलब प्रोटॉन और रे का मतलब रदरफोर्ड। क्या याद रखोगे नाम, रदरफोर्ड। और आपको रदरफोर्ड के साथ एक नाम और याद रखना है, गोल्डस्टीन। क्या याद रखोगे नाम, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन भी इनके बाद इस पर प्रोटॉन पर निष्क्रिय सर्च करने वाले वैज्ञानिक बने थे। नाच, तीसरा शब्द क्या आपका, नाच। नाच से आपको अन पे जाना है, अन का मतलब तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हो जाएगा, अब चेक पे चलेंगे तो इसका हो जाएगा जेम्स चैडविक। क्या नाम है भैया, जेम्स चैडविक। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही होगी। तीनों थे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन हो जाएगा जेम्स चैडविक। अपन को केवल क्वेश्चन में नाम पूछे थे तो अपन ने नाम बता दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4U है। देखो द्रव्यमान, अब मैं आपको बता दूं, जैसे अपन कोई भी लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा C, तो अपन इसका परमाणु क्रमांक तो नीचे लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिखेंगे। क्लियर है क्या। तो कोई हीलियम है, हीलियम अपन को एक तत्व दिया है, तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है,
हीलियम का परमाणु क्रमांक अपन को द्रव्यमान बताया 4, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना बताया 4। उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितनी बताई 2। मेरी बात सुनना, प्रोटॉन की संख्या बताई 2, परमाणु द्रव्यमान बताया 4। अपन को पूछ रहा है न्यूट्रॉन, तो जब न्यूट्रॉनों का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए हीलियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा ना, तो परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान माइनस, एक बार इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फटाफट से समझिए इस चीज को। अब ये देखिए हीलियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी तो न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या में निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। देखो परमाणु द्रव्यमान की संख्या आपको थी 4 माइनस, और ये दे रखा आपको प्रोटॉन कितने थे 2, क्वेश्चन में दे रखा 2 प्रोटॉन थे, तो 4 माइनस 2, और 2 को मैं घटाऊंगा तो 2, और न्यूट्रॉनों की संख्या का मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर अपन चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन, क्या पूछ रहा है, कार्बन और सोडियम, यानी कि कार्बन को C से और सोडियम को N से अपन दर्शित करते हैं, कि परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। देखो मेरी बात सुनिए, जो C है, C यानी कार्बन है, वो 6 परमाणु क्रमांक कितना उसका 6 है। तो मेरी बात सुनिए, बीच में तो आपका हो जाएगा नाभिक न्यूक्लियस, इसके बाद आपकी पहली कक्षा बनेगी। इस पहली कक्षा में आप अधिकतम कितने रख सकते हो, 2 रख सकते हो। कितने रख सकते हो भैया 2, ये चीज़ें आप कंटिन्यू याद करते जाइए। पहली कक्षा में आप हमेशा 2 ही रख सकते हो, और अगली कक्षा में आप अधिकतम 8 रख सकते हो, लेकिन आपके पास तो 6 ही है, और 6 में से कार्बन 6 पे ही है, 6 में से 2 तो आपने यहाँ ले ली, तो अब इसमें अपन कितने रखेंगे 1 2 3 और 4, तो इसका आपका आंसर हो गया 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक वितरण, यानी इलेक्ट्रॉनिक वितरण कितना हो गया 2 और 4। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अपन चलते हैं सोडियम की ओर। सोडियम का है Na, और इसका हो जाएगा आपका 11 की मैं बात करूं तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस, और ये आपकी पहली कक्षा में आप रखोगे 1 और 2, अगली कक्षा में अधिकतम आप रख सकते हो 8, तो आपके पास तो है 11 में से हो गए 2, आप इसमें रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपने इसमें रख दिए, 2 ये हो गए 10। आप एक और कक्षा बनाओ क्योंकि आपके चाहिए 11, तो इस कक्षा में रखोगे आप 1, तो आपके हो गए 11। तो इसके लिए आपने लिखा है 2 8 और 1, समझ में आ गया होगा। इसमें आप बच्चों मेरे ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको 2 8 1 ये हो जाएगा। अब वापस अपन एक बार कंप्लीट के साथ आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है वो आप देखिए। अगर किसी परमाणु का K कोष और L कोष भरा हुआ, देखो अभी बोर के अपने कोष पढ़े थे, पहला था K, दूसरा था L, फिर M, ऐसे कोष चलते जा रहे थे। ये कह रहा है आपका K वाला कोष भरा हुआ, ये वाला कोष आपका भर गया था, L वाला कोष भी क्या है भरा है, L वाला भी भरा है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। मेरी बात सुनिए, पहला जब अपन न्यूक्लियस बनाते उसके बाद पहली कक्षा में कितने रख रखे थे 2 रखते थे, कितने रखते थे 2, फिर अगली कक्षा में अपन रखते थे 8, कितने रखते थे 8। तो K वाला कोष भी भरा हुआ है, L वाला कोष भी भरा हुआ है, तो 2 और 8 कितने हो गए, तो 2 + 8 = 10। ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। ये देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, K कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस L कोष में इलेक्ट्रॉन, K में कितने थे 2 और L में कितने थे 8, और 2 8 हो गए 10। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है क्या, चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरीन Cl, क्लोरीन को Cl बोलते हैं, मैग्नीशियम Mg, सल्फर S की परमाणु संख्या में आप इनकी संयोजकता, मेरे प्यारे साथियों प्यारे बच्चों, आपको मैं यहाँ पे संयोजकता भी क्या होती है वो भी अपन साथ के साथ क्लियर करते चलते, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज पूछेगा अपन उन चीजों को अपन यहाँ पे बड़ी तरीके से समझने वाले। क्वेश्चन में पूछा आपको संयोजकता, मेरी बात सुनिए, संयोजकता क्या होती है कि जो अपनी अंतिम कक्षा होती है, कौन सी कक्षा, लास्ट वाली जो कक्षा होगी बाहर, जैसे ये न्यूक्लियस है इसकी ये कक्षा ये कक्षा ये कक्षा, इसकी जो लास्ट बाहर वाली जो कक्षा होगी, बाहर वाली कक्षा, इसमें आपको होने चाहिए परमाणु कितने चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या कितनी चाहिए आपको 8, कितनी चाहिए 8। सुनना, ये आपकी संयोजकता कहलाएगी। नहीं आपको इसमें 8 करने, मेरी बात सुनो, जैसे ये पहली कक्षा में आप कितने रखोगे 2, फिर इसमें आप कितने रख सकते हो 8, और फिर आपकी ये कक्षा, माना कि आपकी ये कक्षा है, इस कक्षा में आपके पास है 2, तो आपको 2
यहाँ 8 करने हैं तो आप क्या करोगे, इसमें 6 और लाओगे। क्या कर लाओगे, 6 और लाओगे, लेकिन 6 लाना तो भारी पड़ेगा आपके पास। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास 2 है इनको ही क्या कर दोगे, त्याग दोगे। इनको क्या कर दोगे, त्याग दोगे। जैसे इनको त्यागोगे तो आपकी जो बाहर वाली ये क्लास है ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बाहर वाली क्लास ये खत्म हो जाएगी। जब ये क्लास खत्म ही हो गई तो अंतिम कक्षा कौन सी बनेगी, ये वाली बीच वाली, और इसमें ऑलरेडी 8 है। समझ में आ रहा है क्या, इसमें 8 है। और अपन को संयोजकता का मतलब भी क्या है, अंतिम कक्षा में कितने करने हैं, 8 करने। तो ये अंतिम कक्षा अपनी 8 ये वाली हो जाएगी। तो अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अब क्वेश्चन पे बात करें अपन तो क्लोरीन आता है 17 पे, मैग्नीशियम आता है 12 पर, और सल्फर आता है 16 पर। तो अपन एक एक की बात करते हैं, मेरी बात सुन। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन में जैसे पहले न्यूक्लियस बना देते हैं एक बार, फिर पहली कक्षा बनाते हैं। पहली कक्षा में आप कितने रख सकते हो, 2 रख सकते हो। अगली कक्षा बनाइए, अगली कक्षा में भी आप कितने रख सकते हो, 8 रख सकते हो। अधिकतम 8 हो गए, 2 8 कितने हो गए, 10। अब अपन को कितना चाहिए, 17 चाहिए। 17 में से 10 तो हो गए। अब अपन एक और कक्षा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक और कक्षा बनाएंगे, और इसमें कितने, 8 2 10 और 7 17। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या था, संयोजकता का मतलब क्या होता है कि अंतिम कक्षा में बनाने हैं आपको 8। आपके पास अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7। अब आप क्या करोगे कि या तो 7 को त्यागोगे, और या आप क्या करोगे, एक दूसरे से ले लोगे। तो आप क्या करोगे, 7 को त्यागना भारी पड़ेगा आपके लिए, यहाँ पर 1 को लेना अच्छा रहेगा। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी 1 आपने ले लिया, और आपकी अंतिम कक्षा में कितने हो गए, 8, और आपका हो गया पूरा कंप्लीट। समझ में आया क्या बच्चों। तो इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब सल्फर की बात करते हैं। सल्फर में है 16, सल्फर में है 16, सल्फर में 16। तो सल्फर का अपन डायग्राम बनाते हैं। पहले ले लेते हैं न्यूक्लियस, पहली कक्षा, और पहली कक्षा में रहने वाले 2 बनाते हैं। अगली कक्षा, अगली कक्षा बनाते हैं 8 8 2 10 हो चुके। अपन को करने हैं 16, तो 16 के लिए चाहिए लास्ट में 6। ये अंतिम कक्षा में अपने लिए 6। अब मेरी बात सुनना, अब आप या तो 6 को त्यागोगे, यदि 6 को आप त्यागते हो तब आपकी एक क्लास हटेगी, तो फिर आपके पास बचेंगे 8। और यह क्या करोगे, आप 2 दूसरों से ले लोगे। तो जब 2 लेना आसान है, 6 को त्यागना बड़ी बात हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। यानी कि जहां संख्या कम है, त्यागने में कम है या लेने में कम है, जहां कम होगी वो आपकी हो जाएगी संयोजकता। तो 2 लेना कम है ना, तो 2 लेंगे अपन। क्या करेंगे, 2 लेंगे, तो आपकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। क्लियर है क्या। अब अपन अगली वापस एक और लास्ट बच्चा आपका मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की अपन फटाफट से बात कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो मैग्नीशियम क्या कह रहा है, मैग्नीशियम में कितने हैं, 12। चलो पहली कक्षा में बनते हैं हमेशा 2, अगली कक्षा में कितने बनाओ, बोलो आप जल्दी बोलो, 8। कितने बनाएंगे, 8 8 हो गए, 2 हो गए, 10। अपन को कितने चाहिए, 12। अंतिम कक्षा में कितने बनाऊंगा, 2। अब मेरी बात सुनिए भाई साहब, अंतिम कक्षा में 8 करने के लिए भाई साहब के पास कितने, 2। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, कितने लाना है इसको, 6 लाना। तो 6 लाना तो बड़ी बात हो जाएगी, 6 लाना तो बड़ी बात हो जाएगी। इससे अच्छा ये क्या करेगा, इन 2 का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। 2 का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। जैसे ही 2 का त्याग करेगा तो ये जो लास्ट वाली कक्षा ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जैसे कक्षा हटेगी तो अंतिम कक्षा कौन सी हो जाएगी, ये सेकंड वाली, और जिसमें ऑलरेडी कितने हैं, 8। तो समझ में आया क्या बच्चों। इसकी संयोजकता क्या होगी, इन दोनों का अपन त्याग करेंगे और इसकी संयोजकता भी हो जाएगी 2। तो भिलवाड़ा अकेडमी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आप अच्छा रिजल्ट दीजिए और आप डरिए मत। जो भी पढ़ाई है वो आपको, जो सरस्वती है वो कभी अपना ऋण आपके ऊपर, अपने ऊपर नहीं रखती है। समझ रहे हो मेरी बात को। निकालते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। HDT, देखो पहले H संकेत आया था, D आया था, T आया था। यहाँ पर आप 1 कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते समय ध्यान रखना। H1H1 सूत्र इसका 1H1, इसका होता है 1H2, इसका होता है 1H3। 1H1 1H2 1H3 होता है, इसका सूत्र होता है। नाम पूछे, H का नाम होता है प्रोटियम। क्या होता है, प्रोटियम। D का होता है ड्यूटीरियम, और T का होता है ट्राइटीरियम। क्लियर है क्या। सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जो इनका परमाणु क्रमांक है उसके बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक, सुन लीजिए मेरी बात, परमाणु क्रमांक होता ना, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन यानी कि ई माइनस की संख्या क्या होगी, परमाणु क्रमांक जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करूं मैं प्रोटॉन की, तो जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही क्या होंगे, अपने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही परमाणु प्रोटॉन की संख्या होगी। समझ में आ गया। प्रोटॉन P+ की संख्या होगी, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ चुके होंगे मेरी बात। परमाणु क्रमांक यानी कि जो नीचे 1 लिखा हुआ है, ये 1 तीनों में 1 1 आ रहा है, तीनों का
परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, केवल क्या चेंज है, द्रव्यमान चेंज है। क्या है, द्रव्यमान चेंज है। तो जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन होगा, वही प्रोटॉन होगा। अब अपन केवल आपको न्यूट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र होता है कि द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। माइनस जेड भी ले सकते हैं, और आपकी इच्छा होती है तो आप प्रोटॉन भी ले सकते हो, आपकी इच्छा होती है तो आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो। अपने पास तीनों सेम होते हैं, ठीक है। ये आपके पास दे रखे तीनों। तो अब आप मेरी बात सुनिए, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, तीनों के नाम लिख लिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 1 1 1 होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी इनका 1 1 1 है। प्रोटोनों की संख्या भी 1 1 1 होगा। क्लियर है क्या। अब जब मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉन का सूत्र क्या बताया मैंने, द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक माइनस करना है। देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है ना, कोई भी क्वेश्चन से 1H1 1H2, तो ये 2 है और ये 1 है। ये परमाणु क्रमांक नहीं है, ये परमाणु द्रव्यमान है। क्या है ये, परमाणु द्रव्यमान। और जो नीचे लिखे हुए ये परमाणु क्रमांक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक किधर होते हैं, परमाणु द्रव्यमान किधर होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, पहले वाले में, पहला वाला प्रोटीरियम की मैं बात करूं तो प्रोटीरियम में द्रव्यमान भी 1 है और माइनस करूंगा मैं इससे परमाणु क्रमांक, तो 1 में से 1 गया तो क्या आएगा, 0। मैं बात करूं आगे ड्यूटीरियम की, ड्यूटीरियम में परमाणु द्रव्यमान है 2 माइनस परमाणु क्रमांक है 1, 2 में से 1 गया तो इसका हो जाएगा 1। मैं बात करूं ट्राइटीरियम की, ट्राइटीरियम में है परमाणु द्रव्यमान 3, माइनस करूं 1 तो निकलेगा मेरा 2। ये आपका हो गया न्यूट्रॉन। क्लियर है क्या। इसी के साथ अपने लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक अंतिम क्वेश्चन कक्षा के अंत तक बने रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप ला के दिखाओगे और मेहनत रंग लाएगी। आपको और कोई भी चैप्टर यदि समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। समस्थानिक व समभारिक, मेरी बात सुनिए, नाम एक बार क्लियर कीजिए, पहले समझते हैं इसको। समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। समस्थानिक की मेरी बात सुनिए, समस्थानिक का मतलब होता है कि जिनका स्थान समान हो। स्थान क्या हो, सम यानी सम्मान, और स्थान सम्मान, स्थान जो सम्मान है वो क्या हो जाएगा, समस्थानिक। स्थान सम्मान का मतलब मेरी बात सुनिए, जहां पर परमाणु क्रमांक उनके क्या होंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे। क्या होंगे, परमाणु क्रमांक समान। यदि क्वेश्चन आपको पूछता है कि समस्थानिक क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। अगला एक पॉइंट और दे रखा है, समभारिक। क्या दे रखा है, समभारिक। बात करो समभारिक की, तो जिनका भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान, भार समान हो, भार क्या हो, सम्मान। अब भार का मतलब यहाँ पे किससे लेंगे अपन, परमाणु द्रव्यमान से। परमाणु का क्या लेंगे अपन, द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान सम्मान होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, सम्मान हो, तो क्या कहलाएगा, समभारिक। परमाणु क्रमांक सम्मान हो, क्या होगा, समस्थानिक। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अपन इस क्वेश्चन को समझने के लिए फटाफट से अपन चलते हैं उदाहरणों की ओर। उदाहरणों में समस्थानिक के उदाहरण की बात करूं तो आपको दे रखा है 6C12 6C14, दोनों दिन है ये, 3 एक रिपीट हो गया। 6C12, 6C में 12 की मैं बात करूं और 6C14 की मैं बात करूं, जब कार्बन है उसका 6 तो परमाणु क्रमांक हो गया, और उसमें एक में क्या है, भार द्रव्यमान कितना है, 12, और एक में द्रव्यमान कितना है, 14। तो इनका क्या है, स्थान सम्मान आ रहा नहीं आ रहा है, नीचे ये स्थान परमाणु क्रमांक सम्मान आ रहा नहीं आ रहा है, बस यही समस्थानिक के उदाहरण है। और इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। पहली कक्षा में आप बनाओगे 2, और फिर आपके 6 है तो 6 में से 2 गए तो बच्चे 4, आप अगली कक्षा में बना दोगे 4। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ लिख दिया, 2 और 4। क्लियर है क्या। चलो अपन एक और समभारिक के उदाहरण देख लेते हैं। समभारिक में बात करूं तो Ca और Ar, ऑर्गन और कैल्शियम आता है Ca जो आता है 20 पर, किस पे आता है, 20 पर। इसका परमाणु भार भी कितना है, 40। द्रव्यमान कितना है इसका, 40। आता है किस पे, 20 पे, यानी कि इसका द्रव्यमान है 40 और इसका परमाणु क्रमांक है 20। ऐसे ही मैं बात करूं ऑर्गन की, तो आर्गन है, ये आर्गन आता तो 18 पे, इसका परमाणु क्रमांक तो 18, लेकिन इसका भी द्रव्यमान कितना है, 40। देखो सेम आ रहा नहीं आ रहा, ये भी 40, ये भी 40। इनका भार क्या है, सम्मान है, समभारिक है ये दोनों। क्या है, ये दोनों समभारिक, सम्मान है, लेकिन ये समस्थानिक नहीं है ना, अलग है ना, तो बस इसी को अपन कहते हैं समभारिक, जिनका सम्मान भार हो, परमाणु संख्या अलग अलग होगी। ये हो गया क्लियर। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, 20 वाले का बनाते हैं। देखो 20 वाला समझना, सबसे बड़ी संख्या आपकी अभी ये यही है। पहली कक्षा में आप बनाओगे 2, अगली कक्षा में बनाओगे आप 8, 8 2 10, फिर अगली कक्षा में आप बनाओगे वापस 8,
8 2 10 और 8 18, फिर एक और कक्षा बनानी पड़ेगी आपको क्योंकि आपके पास अभी 2 और बच रहे। तो 2 8 8 2 2 8 10 10 8 18 18 2 20 और बात हुई थी 20 की। ये लिखा हुआ मैंने आपके 2 8 8 2। सारे आंसर एक बढ़िया तरीके से आपको लिखे हुए, आप इनके नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। क्लास को 1 से 2 बार देखने पे पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। यदि फर्स्ट बार में क्लियर नहीं होता है तो इस क्लास को आप एक बार और देख सकते हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यदि भिलवाड़ा एकेडमी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अपन 18 और 39 18 की क्लास बनाते हैं। पहले बनाए न्यूक्लियस, इसमें अपन ने बनाए 2, अगली कक्षा में बनाए अपन ने 8 8 2 हो गए 10 और अगली बनाएंगे अपन फिर से 8 क्योंकि 18 करने थे, हो गए 18। तो ये आपके हो जाएगी 2 8 और 8। इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 4 के पाठगत प्रश्न यानी कि पाठ जो गट अंदर जो क्वेश्चन दे रखे थे ये सारे आपके कंप्लीट हो गए। 13 क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि इनकी देखो, आप बाहर की क्वेश्चन पढ़ते हो, पाठ्य पुस्तक प्रश्न पढ़ते हो और पाठ्य पुस्तक प्रश्न के साथ साथ पाठगत प्रश्न हम जो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पढ़ने हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? चैनल का नाम है भिलवाड़ा एकेडमी। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हम लेंगे आज की क्लास से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।